हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू एम्बाइब। मैं गिरीश चंद्र, आपकी फिजिक्स फैकल्टी, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं यहाँ पर। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हमने स्टार्ट किया था कंसेप्ट बूस्टर सीरीज में। और सारे कंसेप्ट्स पढ़े हमने, सारे कंसेप्ट्स पढ़े और बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है। छोटे छोटे कंसेप्ट्स को पढ़े और बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। मतलब कि हर कंसेप्ट के हमने कोशिश करी कि आपको उनके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कराए जाएं। और मैंने काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं और मैंने काफ़ी सेशन भी लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी लेके आया था, बीच में फर्दर और भी लेके आया, फ्रिक्शंस में भी लेके आया। फर्दर हमने बहुत चीज़ें करी हैं। देखो, उसी में ही कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि सर थोड़े और क्वेश्चन कराइए, मतलब हमें और थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। और मुझे भी लगा कि हाँ, हम कुछ PYQs देखते हैं। इतना पढ़ने के बाद कुछ PYQs को समझते हैं कि यार कैसे क्वेश्चन आते हैं, ओके, क्या लेवल है। और जो भी हमने पढ़ा अभी तक, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, क्या अब हम अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, तो आज हम कुछ PYQs करेंगे। ज़्यादा बड़ा सेशन आज का शायद नहीं होगा, छोटा ही रहेगा, बट कोई अच्छे प्रॉब्लम्स मैंने उठाई हैं और उनको आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप भी फटाफट से, आपको क्या करना है, फटाक से प्रॉब्लम को देखना है, कॉपी पेन लेना है, सॉल्व करना है। गलत किया और आप इसमें काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हो तो आप सॉल्यूशन देखेंगे, कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे, देन आप उसको नोट डाउन करेंगे। क्या करेंगे? नोट डाउन। मिस्टेक्स को नोट डाउन कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनिशियल फेज में आपको हैक्टिक लगेगा, इनिशियल फेज में बहुत सारी मिस्टेक्स आएंगी, बट जैसे जैसे आप उनको रिवाइज करेंगे वो कम होती चली जाएंगी। और मैं यकीन कह सकते हाथ कह सकता हूँ, कुछ टाइम बाद आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्विंग कैपेबिलिटी या एक्यूरेसी 100% हो जाएगी। सिर्फ ध्यान रखिए चीज़ों का। अंडरस्टैंड? ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वेलकम। यस, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ट्राई कीजिए। ओके, तो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। ओके, क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। देखो, सही से समझना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन को सही से समझना है। हमारे पास दो ब्लॉक हैं ए एंड बी, हम पुश कर रहे हैं F4 से, वॉल है। कह रहा है गिवन इन द फिगर टू ब्लॉक्स ए एंड बी, एक का 20 है, एक का 100 है। दीज आर बीइंग प्रेस्ड अगेंस्ट द वॉल, कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स है कैप्ट इन इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब हमको रेस्ट पे रखना है, लगा के रेस्ट पे, तो एक्सेलरेशन की झंझट खत्म भैया। इफ द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज 0.1, मतलब इसके बीच का 0.1 है और ब्लॉक बी का 0.15 है। कह रहा है द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक बी, मतलब समझिए इस चीज को, समझिए। कह रहा है बी पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वॉल के द्वारा, व्हाट विल बी द फ्रिक्शन फोर्स इन द बी ड्यू टू द वॉल। अब देखो बच्चा, अरे भैया पहले पूरी बॉडी डायग्राम बनाया करो, क्योंकि फोर्सेस आपको करनी है तो बनाओ। मैं बी बनाता हूँ। ओके, बी का बनाना पहले। तो बच्चा बी जो है, यहाँ पर इसका वेट लग रहा है नीचे, तो वेट ऑफ बी तो नीचे लगा। इस पे बच्चा क्या हुआ, एक फ्रिक्शन फोर्स लगा, ये एक फ्रिक्शन फोर्स लगा, ये और भी लगे, यहाँ पर नॉर्मल लगा इसका N1 मान लो, इसको N2 मान लो, ये नॉर्मल से लगे। बट ये दोनों आपस में कांटेक्ट है, तो इनके बीच में भी फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ भी फ्रिक्शन लगेगा। अब अगर ये है ब्लॉक ए
ये है ब्लॉक ए, ठीक है। इस ब्लॉक ए में माय डियर बच्चे ये लगा एफ, इस ब्लॉक में जो यहां से लग रहा है एफ, इस पे लगा वेट डाउनवर्ड। अब देखिए ये ब्लॉक जो है इसकी टेंडेंसी है नीचे गिरने की, भैया ये ब्लॉक भी तो नीचे गिरना चाहेगा अपने वेट की वजह से, तो इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा अपवर्ड, इसको रोकने के लिए इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा अपवर्ड। तो सपोज अगर ये है F1, वो F लिया मैंने, वॉल वाला F लिया, इसको मैंने F1 लिया। अब मुझे बताओ ये दोनों आपस में कांटेक्ट में हैं, अगर इस पे F1 ऊपर लग रहा होगा तो इस पे भी F1 नीचे लग रहा होगा, और इस पे अगर N2 लग रहा है तो इस पे भी N2 लगेगा। यहाँ समझ में आया कि नहीं आया आपको? ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई है? देखो ए और बी थे, एफ हमने लगाया, अब मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया इसका बी का, ये रहा बी। अब बी में क्या हुआ बच्चा, बी का वेट लगा नीचे, बी पे फ्रिक्शन लगा अपवर्ड, क्योंकि ये बी नीचे आना चाहेगा और वॉल इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन अपवर्ड लगाएगा। अब इस पर नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, वॉल लगाएगा N1, इनके बीच में लगेगा N2, अब दोनों के बीच में सेम नॉर्मल लगेगी ना, तो यहाँ भी N2 लगा। अब इस ब्लॉक को देखिए, एक नीचे आना चाहेगा, इस पर फ्रिक्शन लगेगी अपवर्ड, इसके अपोजिट इस पर लगेगी फ्रिक्शन डाउनवर्ड। अब मुझे बताओ आपको निकालना है कि व्हाट इज द फ्रिक्शन इन द ब्लॉक बी, मतलब क्या है, वॉल ने कितना फ्रिक्शन लगा। तो मैं एक काम करता हूँ, हॉरिजेंटल सारे रहने देता हूँ, वर्टिकल को बैलेंस करता हूँ, क्योंकि कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। तो बच्चा इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो मुझे फोर्सेस बैलेंस करने हैं, नेट फोर्स इक्वल टू 0। मैं हॉरिजेंटल छोड़ रहा हूँ, मेरा इच्छा नहीं है, मैं वर्टिकल करूँगा। तो बच्चा वर्टिकल करने वाले सिग्मा एफ वाई शुड बी इक्वल टू 0 फॉर ब्लॉक बी, एफ अपवर्ड, डाउनवर्ड इज F1 माइनस डाउनवर्ड इज FWB इक्वल टू 0। ये हुई उसकी इक्वेशन। अब मुझे बताओ फॉर अ ब्लॉक ए, फॉर अ ब्लॉक ए, अब यहाँ पर लगाओ समीशन ऑफ Fy शुड बी इक्वल टू 0। बच्चा ऊपर लगा F1, नीचे लगा WA शुड बी इक्वल टू 0, सो F1 इज इक्वल टू WA। ओहो शानदार शानदार शानदार, मतलब F की वैल्यू WA प्लस WB आ चुकी है जो वॉल ने लगाया है, दैट इज इक्वल टू 120 न्यूटन, क्योंकि 100 और 20 है। कितना बढ़िया क्वेश्चन, मतलब फ्रिक्शन की कोफिशिएंट वैल्यू दे रखी है उसने, 0.1, एक में 0.1, इसके बीच में 0.1, यहाँ 0.15, कंफ्यूज करने के लिए। और आंसर आ रहा है सिंपल, फोर्सेस बैलेंस है, मतलब हमें तो इसकी म्यू की जरूरत ही नहीं पड़ी। कितना प्यारा क्वेश्चन, देखो आया कि नहीं आया, बताओ आया कि नहीं आया, कितना सिंपल क्वेश्चन था। बस अगर आप अपने फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से बना लोगे तो मैं लिख के दे रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं कि 100% आप सही करोगे। सब फोर्सेस को इंक्लूड करना होता है, जो काम के आएंगे काम के, जो नहीं आएंगे उनको हटा देंगे। ओके, वेरी नाइस, मजा आया, मजा आया। ये है, वैसे मैं बहुत डिटेल में करवा चुका हूँ तो कोई टेंशन नहीं है। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट सॉल्व कीजिए, मजा आएगा। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा माय डियर, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। आओ थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते हैं, मजे लेते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज फिक्स्ड टू ए वन एंड ऑफ ए लाइट स्प्रिंग हैविंग फोर्स कांस्टेंट k and stretch length L। ओके, ये कर दिया, बांध दिया इसने, और इसकी नेचुरल लेंथ दे दी L। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, एक एंड को फिक्स कर दिया, मतलब हमारा सेंटर वाला फिक्स है। द सिस्टम इज गिवन एन एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट द फिक्स एंड, मतलब इस पॉइंट के अबाउट इसने किया इसको रोटेट इन ए सर्कल इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस, मतलब ग्रेविटी नहीं है वहां पर,
सिर्फ और सिर्फ यही आइटम्स हैं जो दिख रहे हैं। अब इसको आपने रोटेट किया, ओके, इसको आपने क्या किया बच्चा, रोटेट किया, इसको आपने क्या किया बच्चा, रोटेट किया। अब ये रोटेट जब हमने करना स्टार्ट किया तो ऑफ कोर्स ही बात है इस पे तो कोई ना कोई फोर्स लगेगा ना। अरे भैया जब आप इसको रोटेट कर रहे हैं ओमेगा से तो यहां पर तो इस पे फोर्स आएगा, इस मास पे तो फोर्स आएगा जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल भी बोलते हैं, और वो उसको आउटवर्ड खींचेगा विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रोटेटिंग फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं। मेरी क्लास अगर आपने की है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की, मैंने बहुत क्लियरली समझाया था वहां पर। दो तरीके हैं रेडियल को सॉल्व करने के लिए, एक तो सेंट्रीफ्यूगल वाला कि विद रिस्पेक्ट टू मैं फ्रेम बात करूं हमेशा, या तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैंने कहा था विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम की बात करूंगा, वहीं से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैक्सिमम, वही सब यूज होगा। तो बच्चा इस पे फोर्स लगा आउटवर्ड सूडो फोर्स, ओके दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही इस पे लगेगा तो हल्का सा स्ट्रेच करेगा, हल्का सा स्ट्रेच करेगा। मान लो लेंथ बढ़ के हो गई L प्लस एक्स, मतलब एक्स ने स्ट्रेच कर लिया, मतलब एक्स स्ट्रेच किया, मतलब इसने एक्स को स्ट्रेच किया, ओके। अब बच्चा अब इस पे फोर्सेस बैलेंस करो, अब कुछ ना है सिर्फ फोर्सेस। अब देखो इस पे लगेगा सूडो फोर्स, कौन सा फोर्स, सूडो फोर्स। क्या होती है इसकी वैल्यू, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर है L प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर, ये लगा इस पे आउटवर्ड। अब इनवर्ड क्या लगेगा बच्चा इस पे, इनवर्ड क्या लगा, ये लगा सूडो फोर्स, इनवर्ड क्या लगा इस पे, के एक्स क्या है बच्चा, के एक्स क्या है, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, के एक्स है अपना स्प्रिंग फोर्स। एक्स स्ट्रेच हुआ नेचुरल लेंथ से तो के एक्स लगा, एक्स स्ट्रेच हुआ तो के एक्स लगा, बस दोनों को बैलेंस करना है आपको। एक्स की वैल्यू पूछा है आपसे, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है कि देन द स्ट्रेच इन द स्प्रिंग निकालो, तो निकाल लो। इसको उधर ले जाओ, एक्स के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, एम एल ओमेगा स्क्वायर, तो एम एल ओमेगा स्क्वायर बाय के, भाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। आंसर इज बी, आंसर बी आंसर होगा। बताओ 2020 में क्वेश्चन है, कितना सिंपल कितना प्यारा क्वेश्चन है। मैं कह तो रहा हूँ टफ नहीं आएगा, कंसेप्ट पता होना चाहिए बस, और क्वेश्चन की रीडिंग अच्छे से कर दो बस। क्वेश्चन ऐसे रीड करो कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि भैया ये सिचुएशन है, ये है। और याद रखना बच्चों, एक चीज मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ अपने सेशन में, और मैं देखो बार बार क्यों बोलता हूँ, ताकि अगर आप में से कुछ बच्चों ने अगर वो एक्सेप्ट कर लिया तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि रैंक आएगी, 100% आएगी। एक, प्रैक्टिस दबा के करनी है, कोई कमी नहीं प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस करते वक्त फर्स्ट टाइम की प्रैक्टिस को आप एक बारी को छोड़ सकते हैं, बट जब उसी चैप्टर पे दोबारा प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट देते हैं, सारी मिस्टेक्स को नोट डाउन करना है। मिस्टेक्स दोबारा नहीं होनी चाहिए, अगर एक बार हो चुकी हैं तो दोबारा की गुंजाइश 0% होनी चाहिए। दूसरा, जो हम यहाँ पर क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं, आपसे नहीं सॉल्व होते रहे हैं, सॉल्व आपको यहाँ पर कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट को समझिए, देन दोबारा उसको ट्राई कीजिए। और उम्मीद मैं ये रखता हूं जब आप दोबारा उसको करेंगे तो 100% सही करेंगे। क्या फ़ायदा कि आपने यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ा, कंसेप्ट को सीखा, कंसेप्ट को समझ में आया और आपने उसको फिर से ट्राई नहीं किया, उसको रिवाइज नहीं किया। एग्जाम में एज इट इज़ कोई आ गया प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सेम आती है, थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं, कंसेप्ट सेम रहेगा, कंसेप्ट सेम रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो एक बार दोबारा से इन प्रॉब्लम्स को फटाफट से सॉल्व कीजिए, फटाफट ऑन कीजिए, आगे बढ़ा के जहाँ जहाँ प्रॉब्लम से सॉल्व कीजिए, आंसर चेक कीजिए, आगे बढ़िए। वहाँ पर नहीं हुआ कुछ तो चेक कीजिए। इतनी मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए
तो इसको अच्छे से कीजिए, रीड करिए क्वेश्चन। ओके, रीड कर लिया होगा आपने क्वेश्चन, शानदार। आ जाओ सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन में मजे लेते हैं। देखो बच्चे, ए पार्टिकल इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर। आर मतलब सर्कल रेडियस है जिस पे पार्टिकल मूव कर रहा है, स्पीड यूनिफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है। एंड यूनिफॉर्म स्पीड मतलब v कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट। ओके, अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फिक्सियस फोर्स F, मतलब उस पर एक फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ F। और मैंने बोला था कोई भी पार्टिकल हो, कुछ भी बॉडी हो, अगर वो सर्कुलर मोशन में मूव करती है, अगर वो सर्कुलर मोशन है तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, उसको एक फोर्स चाहिए। अब वो चाहे फोर्स आप टेंशन से दो, रोप में बांध के घुमाओ तो रोप टेंशन खींचेगा, चाहे अभी आपने स्प्रिंग देखा, स्प्रिंग फोर्स से घुमाओ, कुछ भी करो, आपको इनवर्ड एक कंटिन्यूस फोर्स चाहिए। तो वो फोर्स कौन सा है? फिक्सियस फोर्स है, एफ। एफ है वो, कोई दिक्कत नहीं है। विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, विच इज एफ जो है बच्चा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। एफ जो है बच्चा, ये जो एफ है, ये बॉडी मूव की ओमेगा से, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। पूछ रहा है इट्स अ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब टाइम पीरियड पूछ रहा है। अब टाइम पीरियड पूछ रहा है मतलब ओमेगा निकाल लो, ओमेगा इक्वल टू 2π/t, काम खत्म। अब ओमेगा कैसे आएगा? अरे अगर मैं देखूं इस पार्टिकल पे, मास m पे, अगर अंदर एक फोर्स लग रहा है तो सूडो फोर्स भी तो लगेगा, mr ओमेगा स्क्वायर, आर कैपिटल लेता हूँ, गिवन है mr ओमेगा स्क्वायर लगेगा। मतलब f की वैल्यू क्या होगी, उसको बैलेंस कर। सूडो फोर्स जो लगता है इसमें सेंट्रीफ्यूगल, मैंने आपको बोला था कि जितनी प्रॉब्लम्स आए रेडियल डायरेक्शन में सूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अप्लाई करो और नेट फोर्स इक्वल टू 0 कर दो, रेडियल डायरेक्शन में काम खत्म। तो F शुड बी इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। बच्चा m ये रहा, r ये रहा, ओमेगा इज 2π/t का स्क्वायर। और बच्चा ये r भी उठ के यहां ला रहा हूं मैं, इस r को भी नहीं चले, इस r को भी नहीं चले आ रहा हूं, इस r को नहीं चले आ रहा हूं। अब यहां से देखो, 2π कांस्टेंट, m कांस्टेंट, तो 1/t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r4। ये आया कि नहीं आया? ये आया कि नहीं आया बताओ? अरे जब ये आ गया तो मालिक, अरे बच्चों, इसके बाद t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। कितना सिंपल क्वेश्चन आया है। देखो, जो कंसेप्ट पढ़े हैं, अगर मेरे कंसेप्ट आपने पढ़े होंगे तो बस बस D is the answer, D is the answer। चलो एक और क्वेश्चन है, फटाफट देखिए, फटाफट देखिए। ओके, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, सिंपल है, सिंपल है। देखो, फोर्स की वैल्यू दी है इसने 40 I कैप प्लस 10 J, और बोल रहा है एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेस्ट मतलब बेटा, रेस्ट मतलब वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, और इट्स पोजीशन वेक्टर आर, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड पे पूछ रहा है कितना होगा।
टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड में पूछ रहा है कितना होगा, पोजीशन वेक्टर आर की वैल्यू पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मास इंटू ए वेक्टर, एम की वैल्यू कितनी बची है 5, तो ए कितना आ गया, ये आ गया। ओके, ए कितना होता है बच्चा, डी वी बाई डी टी, बताओ। और डी वी बाई डी टी, डी वी कितना हो गया बच्चा 8, डी टी आई कैप 2, डी टी जे कैप। बच्चा इंटीग्रेशन कर रहा हूँ सीधे से डायरेक्ट, इनिशियल टाइम इक्वल टू 0 से टी तक और वेलोसिटी 0 से वी तक, तो 8t आ गया प्लस 2t जे कैप आ गया, ये वेलोसिटी आ गई। अब पूछ रहा है पोजीशन, पोजीशन भी निकाल लो, dx बाई डी टी, इधर ले जा रहा हूँ dt को, चलो यार आपके लिए लिख देता हूँ, आपके लिए मैं लिख देता हूँ ताकि आपको टेंशन ना हो, ये ले आ गया। अब भैया इसको इंटीग्रेट मार लेता हूँ, पूरे को पूरे को पूरे को पूरे को इंटीग्रेट मार लो, मार दो, खत्म कर दो, 8 टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 टी स्क्वायर बाई 2। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक बच्चे, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से 10 तक, 0 से 10 तक, 0 से 10 तक, और इनिशियल पोजीशन भी 0 मान लेते हैं, से आर, से आर। ओके ओके, तो ये सिंपल है, 4 आ गया, ये 400 आ गया। ओहो ओहो ओहो, एक चीज़ मिस कर गया हूँ, अभी दिखाऊंगा आपको। और ये 100 जे कैप, मतलब आई कैप भी तो आएगा, जो चलता आ रहा है जे कैप भी तो आएगा, वो तो चलते हुए आएंगे ना, बस सिंपल। तो 400 आई कैप प्लस 100 जे कैप। देखो सिंपल क्वेश्चन है, आपकी फोर्स की इक्वेशन दी है, फोर्स से एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी से देन आपका पोजीशन वेक्टर आएगा, पोजीशन वेक्टर आएगा। आया कि नहीं आया बताओ, क्वेश्चन आया कि नहीं आया, सिंपल क्वेश्चन, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, यही आंसर है, यस यही आंसर है, ये रहा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाक से देखिए। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा बच्चों, माय डियर, क्वेश्चन आपने पढ़ लिए होंगे। ए स्टील ब्लॉक ऑफ 10 kg रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर एज शोन। ए स्टील ब्लॉक ऑफ 10 kg रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ये है। ओके, व्हेन द 3 आयरन सिलेंडर आर प्लेस्ड ऑन ए इट एज शोन इन फिगर, ये 1 2 3 इसने प्लेस कर दिया इस पर, कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपल चीजें हैं। और द ब्लॉक एंड द सिलेंडर, ये ब्लॉक और सिलेंडर जो है गोज डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2। यस, ये चीज है कि ये पूरा का पूरा फ्रेम जो है वो नीचे जा रहा है। ओके, द नॉर्मल रिएक्शन आर बाय द फ्लोर इफ मास ऑफ द आयरन सिलेंडर आर इक्वल टू 20 kg ईच, मतलब 20 किलो है इन सब का, और ये पूरा का पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है, तो आपको निकालना है। सिंपल सी बात है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सूडो फोर्स, क्योंकि बच्चा ये टोटल मास मान लो, इसका पर टोटल मान लेते इसको, ठीक है। 1 2 3 और ब्लॉक, ये भी ये भी ये भी और ये भी, इन सबको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ पर रिएक्शन आ गई आर, फ्लोर से रिएक्शन आ गई आर, ठीक है आर, और टोटल मास है, टोटल मास कितना हुआ बच्चा
60, 20 + 20 + 20 60, and 60 and plus 10 70, टोटल 70 kg मास। अब मुझे बताओ ये 70 kg मास जो है नीचे की तरफ एक्सलरेट हो रहा है, नीचे की तरफ पूरा पूरा फ्रेम सही, जिस फ्रेम पे इसको रखा है, जिस फ्रेम पे इसको रखा है वो फ्रेम ही नीचे जा रहा है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब उस बॉडी पे एक सूडो फोर्स लगेगा जो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। एम टोटल ले रहा हूं, एक्सेलरेशन कौन सा, जो ये फ्रेम जो है जिस एक्सेलरेशन नीचे जा रहा था वो एक्सेलरेशन। और क्या चीज होगी इस पे, और क्या चीज होगी इस पे, और इसका वेट नीचे लगेगा, वेट भी तो लगेगा इसका। अब लगा लो आर, आर की वैल्यू शुड बी इक्वल टू एम टी जी माइनस एम टी ए। एम टी इज द 70, जी इज 10 माइनस ए इज गिवन एज 0.2, 0.2, so 70 into 9.8. 686 is the answer. 686 is the answer. ये रिएक्शन आ गई, समझे? बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो कुछ नहीं था, बस कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं उसको कि आप पे एक ब्लॉक था, उसके ऊपर 3 सिलेंडर रखे, अब उस फ्रेम को नीचे ले जा रहे हैं। अरे क्वेश्चन अगर ढंग से पढ़ोगे तो कुछ था ही नहीं है, जिस फ्रेम में रखा उसको ही एस्लेट कर दिया था, जो उस पर रखा गया है, जो बॉडी उस पर रखी है तो उस पर सूडो फोर्स लगेगा। सूडो फोर्स होता है, एक्सेलरेशन नहीं होता है। सूडो फोर्स, सूडो फोर्स की वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। और एक्सेलरेशन किसका, एक्सेलरेशन बॉडी का नहीं, एक्सेलरेशन बॉडी का नहीं, एक्सेलरेशन उस फ्रेम का, उस फ्रेम का। तो फ्रेम का एक्सेलरेशन 0.2 है और उस बॉडी का खुद का मास लगेगा, एक रिएक्शन लगेगी उस पर जो कि नॉर्मल है। और ये आंसर आया कि नहीं आया बताओ, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन तो हम बतेरे कर चुके हैं। इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम में बहुत किए हैं। ओके, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अच्छा क्वेश्चन है, रीड करिए फटाफट। ओके, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया होगा, वेरी गुड। सी क्वेश्चन देखो, द इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट इज 1000 kg। ओके, कैलकुलेट, ओके ये इनिशियल मास इसका 1000 kg का। ओके, कैलकुलेट एट व्हाट रेट द फ्यूल शुड बी बर्नट आउट। अब यहाँ से कुछ ना कुछ आएंगे, फ्यूल आएगा बाहर, फ्यूल आएगा बाहर। ओके, किस रेट से बाहर आए कि रॉकेट का एक्सेलरेशन हो जाए 20, रॉकेट का एक्सेलरेशन हो 20, और जो गैस बाहर आ रही होंगी उनका वेलोसिटी है 500 विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, कोई दिक्कत नहीं है। यूज जी इज इक्वल टू 10। ओके, अगर मैं बात करूं इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है, इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो थ्रस्ट लगेगा। जैसे जैसे वेलोसिटी, ये मास ऑफ फ्यूल बाहर आएगा, ये इस पे एक थ्रस्ट लगाएगा। तो थ्रस्ट की वैल्यू कितनी हुई बच्चा, थ्रस्ट की वैल्यू होती है v dm by dt। ये हम बहुत पढ़ चुके हैं, v dm by dt। अब मुझे बताओ, मुझे बताओ कि v कितना है, 500, चलो बाद में पुट कर लेंगे। अच्छा, अब इस पे जो फोर्स लग रहा है, एक तो थ्रस्ट फोर्स लगा ऊपर की तरफ, अगर रॉकेट की बात करूं तो थ्रस्ट लग गया, ये इसका खुद का वेट भी तो लगेगा, वेट लगेगा नीचे, बॉडी मूव कर रही है अपवर्ड, नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में पॉजिटिव, ऊपर की तरफ मतलब पॉजिटिव, तो थ्रस्ट पॉजिटिव आ गया। सो v dm by dt माइनस ऑफ mg should be equal to m
ओके, मतलब जितना थ्रस्ट लगा ऊपर नीचे mg शुड बी इक्वल टू ma। अब बताओ m a कितना है 20, g कितना है 10, दैट शुड बी इक्वल टू, मैंने इसको यहां लिया है, दैट शुड बी इक्वल टू v dm बाई dt। मास कितना है 1000, 30, वेलोसिटी कितनी है 500, dm बाई dt, यही तो पूछ रहा है वो आपसे, यही तो पूछ रहा है, कैलकुलेट एट व्हाट रेट द फ्यूल शुड बी बर्न सो दैट, जितना बर्न करेगा फ्यूल उतना ही तो बाहर आएगा। अरे बच्चों, जितना फ्यूल बर्न कर रहा है उतना ही तो वो बाहर आता जाएगा, अंडरस्टैंड। तो डीएम बाई डी आपसे पूछ रहा है, तो कितना इसका आंसर आया, ये गए, ये 2 जगह और ये 60, 60, 60। यूनिट चेक कर लो, यूनिट तो केजी पर सेकंड में ही पूछी गई है, तो कोई टेंशन नहीं है, आंसर विल बी 60। आया कि नहीं आया बताओ? शानदार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, मजा आ गया। देखो कई लोग यहाँ पर ना ग्रेविटी को मिस कर देते हैं, कई लोग ग्रेविटी को मिस कर देते हैं, फिर आंसर निकालते हैं, आंसर आता नहीं है, आंसर आता नहीं है। जब उसने ग्रेविटी दे दी है तो इसका मतलब रॉकेट का कुछ ना कुछ तो मास भी लग रहा होगा, कुछ ना कुछ मास तो लग रहा, कुछ ना कुछ वेट तो लग ही रहा होगा, मास नहीं वेट लग रहा होगा ना, मास तो है इस बॉडी का। सेम थिंग व्हाट वी हैव डन। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से देखिए, इसको करिए। ओके, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, ये सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सॉल्यूशन ये ऑप्शन है इसके, तो आपको अगर ऑप्शन कोई मैच कर रहा है तो देख लीजिए। ओके, सी देखो बहुत सिंपल है, क्या कोई ऑब्जेक्ट रखा है इस पर और उसको मूव करा कांस्टेंट वेलोसिटी से। देखो पहली बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइन प्लेन में है तो उस पर एम जी साइन थीटा तो लगेगा डाउनवर्ड, और फ्रिक्शन लेस है तो सिर्फ यही लगेगा डाउनवर्ड, और कोई फोर्स नहीं आएगा। अब उसको कांस्टेंट वेलोसिटी करने के लिए एक नेट फोर्स लगाया यहाँ पर 2 न्यूटन, मतलब कि उस पर एक एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा था, तो उसने उसको बैलेंस करने के लिए और उसको नेट फोर्स को ज़ीरो करने के लिए अपवर्ड एक 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। ओके, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया अपवर्ड कांस्टेंट, और कांस्टेंट ही लगेगा क्योंकि एम भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट और थीटा भी कांस्टेंट। जब ये एम जी साइन थीटा कांस्टेंट है तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी उसको बैलेंस करने के लिए, वो भी कांस्टेंट ही होगी। कह रहा है ग्राफ बताओ इस डिस्टेंस डी पे, मतलब पार्टिकल यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, ऐसे करके मान लो, तो ग्राफ बताओ जब डी चला तो इस फोर्स का उस डी से ग्राफ बताओ। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर ये 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन, ये तो जब इसका जब कंपोनेंट होगा, इसका एक कंपोनेंट मान लो वो इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, तो इधर पॉजिटिव मान लो। अब फोर्स लग रहा है कांस्टेंट, फोर्स लग रहा है कांस्टेंट, तो ये रहा कांस्टेंट फोर्स, ये रहा कांस्टेंट फोर्स, तो यहाँ तक गया, जब ये d/2 तक गया तो ये रहा। उसके बाद बच्चा ब्लॉक आ गया यहाँ पर, ब्लॉक आ गया यहाँ पर। अब ये नीचे आ रहा है mg साइन थीटा से, इसको बैलेंस करने के लिए अपवर्ड, इसको बैलेंस करने के लिए अपवर्ड। अब मुझे बताओ इस डायरेक्शन में बात करूं मैं हॉरिजॉन्टल, तो इसका एक कंपोनेंट होगा, कोई होगा, वो किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स में। किस में है, नेगेटिव एक्स में, मतलब कोई कंपोनेंट होगा जो नेगेटिव में है, तो मैं कह सकता हूं ये 2 न्यूटन भी जो इस बॉडी पे लग रहा है वो नेगेटिव लग रहा है। आया कि नहीं आया?
अलोंग द डिस्प्लेसमेंट अगर मैं देखूं बच्चों, ये बहुत कॉमन सेंस सी बात है। जब इस पे 2 न्यूटन इस तरफ लग रहा है, अगर इसका मैं इसके अलोंग देखूं तो इस तरफ पॉजिटिव अगर ले रहे हैं हम, तो इस पे उस तरफ नेगेटिव ही जाएगा, और फोर्स तो कांस्टेंट है। तो बच्चा सिंपल देखो, ये रहा, यहाँ से यहाँ तक, फिर नेगेटिव यहाँ से यहाँ तक। सिंपल क्वेश्चन था, 21 में आया हुआ। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल दे सकते हो, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। अब लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार ये डायरेक्शन है, अपवर्ड हो रही है। लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि सर ये तो अपवर्ड है, दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं। नहीं, आपका डिस्प्लेसमेंट देखो किस तरफ है, आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, आपको इस डायरेक्शन में देखना है। जब इस डायरेक्शन में देख रहे हो तो ये वाला फोर्स पॉजिटिव की तरफ आएगा और ये वाला फोर्स नेगेटिव एक्स की तरफ आएगा। आया कि नहीं आया बताओ, आया कि नहीं आया? सिंपल चीज़ थी, आप पढ़ सकते हैं इसको, कोई बहुत तोप चीज़ नहीं है, सिंपल कॉमन सेंस है क्वेश्चन में। जेई में क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि सभी टफ आएंगे, कुछ कॉमन सेंस के आएंगे। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए, पहले मैं फिगर दिखाता हूँ आपको। ओके, आई थिंक क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, मैं भी पढ़ता हूँ आपके साथ दोबारा से, आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करता हूँ दोबारा से। ठीक है, एक कोई स्मूथ वायर है, लेंथ 2 पाई आर है, इज बेंट इन अ सर्कल। मतलब वायर को आपने सर्कल पे बेंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कैप्ड इन अ वर्टिकल प्लेन, इस प्लेन में रखा, मतलब मैंने ऐसे बांधा और ऐसे उसको एक सर्कुलर में कर दिया। अब ये प्लेन में रखा मैंने उसको। अब क्या किया मैंने उसको, उस पर एक बीड भी है, मतलब अगर सपोज ऐसा है, ऐसा है, यहाँ पर एक बीड है। बीड मतलब कोई भी एक छोटी चीज़ जो उस पर स्लाइड कर सकती है। ओके, अब व्हेन द सर्कल इज रोटेटिंग, अब इस सर्कल को, ये वाले सर्कल को मैंने ऐसे रोटेट किया। अंडरस्टैंड? ये जो वर्टिकल सर्कल था, ये मान लो कि ये पूरा सर्कल है, मान लो मेरा हाथ एक सर्कल है, अब मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ऐसे। ओके, ऐसे कर रहा हूँ। अब ये जो ऐसे कर रहा हूँ, तो बीड जो है इस पर नीचे की तरफ आएगी, बीड जो है नीचे की तरफ आएगी, बीड जो है नीचे की तरफ आएगी, आएगी क्योंकि इसका वेट लग रहा है। अंडरस्टैंड? अगर आप इसको सर्कल मान लीजिए, मेरे हाथ को पूरा सर्कल मान लीजिए, अभी सर्कल ऐसे रोटेट कर रहा है, यहाँ पर एक बीड रखी थी, अब वो बीड तो ऐसे सर्कल पे ऐसे रोटेट करेगी नीचे की तरफ, नीचे आएगी। कह रहा है किस पोजीशन पे वो रेस्ट पे आ जाएगी, कहाँ तक वो आएगी और रेस्ट पे हो जाएगी, किस पोजीशन पे? पोजीशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? हाँ, एक कोई पोजीशन पे रेस्ट पे आ गई, वो कितनी एंगुलर वेलोसिटी होगी उसकी कि वो रेस्ट पे आएगी। ओके, सी, अब फिगर देखिए, ठीक है, वही चीज़ थी। अब इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, अब ये बीड ऐसे आएगी, क्योंकि जब मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ ना, तो एक पॉइंट पे एक सर्कल उसका बनेगा, वो सर्कल बनेगा। अंडरस्टैंड? देखिए आप, समझिए आप इसको। बच्चा क्या है, ये ऐसे जब रोटेट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पर जो बीड है, इस पे जो फोर्स लगेगा, एक टाइम पे फोर्स लगेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि जब ऐसे रोटेट कर रही होगी बॉडी पूरी की पूरी, ये बीड ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट, ये सर्कल बना रहा होगा। देखो, ये पूरा रहा मेरा प्लेन, ये पूरा ऐसे रोटेट कर रहा है पूरा, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूँ मैं, मतलब ये सर्कल के यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूँ, ये कैसे रोटेट करेगा, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे, मतलब ये भी एक छोटा सा सर्कल बनाएगा, ऐसे 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 ऐसे। ओके, तो ये जो बनाएगा सर्कल, उसका रेडियस क्या है, ये वाला r/2, उसने गिवन है कि वो जब वो पॉइंट P है, उसका रेडियस है r/2। ये देखिए, ये लगा इस पे सूडो फोर्स, ये लगा इस पे सूडो फोर्स। अब इस पे बच्चा एक नॉर्मल फोर्स लगेगी, एक नॉर्मल फोर्स लगेगी, ये नॉर्मल फोर्स ये लगेगी इस पे, ये लगी इस पे नॉर्मल फोर्स।
मतलब जब वो वहाँ पर प्लेस्ड है तो उस पर नॉर्मल लगेगी क्योंकि टच पे है। बस ये लगा उस पर वेट, ये लगा उसका वेट। अब मुझे बताओ बचा क्या क्वेश्चन में? मुझे बताओ, अगर आपको थीटा पता है, मान लो कि आपको ये थीटा पता है, तो ये थीटा एन का कंपोनेंट एन कॉस थीटा, एन का ये कंपोनेंट एन साइन थीटा। अरे भैया फिर तो बैलेंस करना बचा ना, फिर तो बैलेंस, इसको बैलेंस करो इससे, एन कॉस थीटा शुड बी बैलेंस बाय एम जी एंड दिस एन साइन थीटा विल बी बैलेंस बाय एम आर बाई 2 ओमेगा स्क्वायर। लो जी बैलेंस हो गया। लेकिन बोलोगे सर जी थीटा कैसे लेके आऊं? आपके दिमाग में ये आया होगा कि मैं सर थीटा, अरे बच्चा थीटा में क्या दिक्कत है, थीटा में क्या दिक्कत है? मुझे बताओ, ये ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल बना, रेडियस आर है तो ये भी आर है। आप थोड़ा सा इसको ढंग से देखिए, अगर ये रेडियस आर है क्योंकि ये इसकी रेडियस हुई, ये कितना है आर बाई 2, ये कितना है आर बाई 2। अब मुझे बताओ, ये ट्रायंगल बन गया आपका, ये ट्रायंगल बन गया आपका, ये आर बन गया और ये आर बाई 2 बन गया, ये थीटा है। तो साइन थीटा अगर मैं निकालूं इसमें बच्चा, तो आर बाई 2 बाय आर 1/2 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। आ गया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ये वाला ट्रायंगल ले लिया। अब इसको डिवाइड करते हैं, इसको मैं उल्टा करता हूँ, तो टेन थीटा ओके एम आर बाय 2 ओमेगा स्क्वायर ओके, यहाँ आया एम जी, एम से एम गया तो आर ओमेगा स्क्वायर 2g, टेन थर्टी कितना हुआ बच्चा? 1030 हुआ अपना 1/√3। अरे बच्चों आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भेजे में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? क्या निकालना है? ओमेगा निकालना है। तो 2g ऊपर गया, आर नीचे आया, √3 ये था। और पूछा भी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, पूछा भी आपसे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, तो ओमेगा स्क्वायर 2g/r√3 आ गया। बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था, बस आपको थीटा निकाला था। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन तो मैं कर चुका हूँ पहले भी। हमने स्पेयर लिया था, स्पेयर में भी रोटेट किया था उसको, स्पेयर को, उसमें एक पार्टिकल था। कई क्वेश्चन कर चुके हैं हम इसमें, सिंपल क्वेश्चन है। आया कि नहीं बताओ? अंडरस्टैंड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके, तो आंसर है हमारा ये। आई थिंक आपको मजा आया होगा इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके देखो, ढंग से समझा चुका हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। तो बच्चों अगर आपने हमारी एमवाइब की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो कर लो, बहुत शानदार है। कंटेंट इसका बहुत यूनिक और अच्छा है, यूनिक इन द सेंस की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो बहुत बढ़िया क्वालिटी के साथ आपको कंटेंट मिल रहा है। आप जाइए अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए, होम में जाके लाइव क्लास देखिए, लर्न में जाके वीडियोस देखिए, हर कंसेप्ट में वीडियोस हैं, अच्छे अच्छे एनिमेटेड वीडियोस हैं। देन प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस में ढेर सारी बुक्स हैं, किसी से भी करिए, प्रीवियस ईयर के लिए अलग से मॉड्यूल है, हर चीज़ है। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, हमसे क्वेश्चन पूछिए, हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लेना। ओके, अब उसके बाद हमारी लेंस, एम्बाइब लेंस की ऐप डाउनलोड कर लो, बहुत अच्छी और यूनिक ऐप है, बहुत मज़ेदार है। पढ़ते पढ़ते कहीं भी कुछ भी दिक्कत आए, किसी कीवर्ड में दिक्कत आए, उसको स्कैन करना, स्कैन करने के बाद आपकी स्क्रीन में मॉडल्स एंड एनिमेशन आएंगे, उन एनिमेशन को आप समझिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए। सो होप आप लोगों ने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। मैंने कुछ प्रॉब्लम्स अच्छी ली थी, ज़्यादा नहीं थी, कम थी, बट अच्छी प्रॉब्लम्स थी, अच्छे कंसेप्ट्स पे थी। आज भी आपने कुछ कंसेप्ट सीखे होंगे, उनका एप्लीकेशन भी सीखा होगा। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। ओके, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। Keep imbibing. We believe in you.